हाँ भाई, सेकंड बी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। पहला एग्जाम्पल कल की क्लास में हम लोग देख चुके थे। अब अपन को देखना है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहना चाहता है? ये कहता है कि यदि गुरुत्वाकर्षण को अचर माना जाए, गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाए? अचर माना जाए, तो पृथ्वी तल से बी वेग से फेंका हुआ कोई कण स्मॉल एच ऊंचाई तक पहुंचता है, और जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए तो कण कैपिटल एच ऊंचाई तक पहुंचता है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। तो सिद्ध करो 1/h माइनस 1/कैपिटल H बराबर 1/r। ठीक है ना? यहां पर देखो दो चीजें हैं। अपन ने पृथ्वी के धरातल से एक कण को ऊपर की ओर फेंका है। अब पृथ्वी के धरातल से एक कण को ऊपर की ओर फेंका है तो दो तरह की स्थिति हो सकती है। एक तो गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट रहे और एक गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन रहे। जब गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनशील होता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंजेज होता है, तो धरातल से बाहर हमने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है, केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब उस कंडीशन में वो चीज लगती है d2x/dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर वाला समीकरण लगता है। लेकिन पहले हमें बात करनी है कि जब कण को गुरुत्वा कांस्टेंट अचर गुरुत्वाकर्षण के अधीन फेंका जाए और कितने वेग से फेंका जाए? बी वेग से फेंका जाए, तो वो कण कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है? स्मॉल एच ऊंचाई तक वो पहुंचता है कि नहीं? देखिए यहां पर पहले लिखे यदि गुरुत्वाकर्षण अचर है तो, यदि गुरुत्वाकर्षण कैसा है? अचर है, कांस्टेंट है, तो को धरातल से कण को धरातल से बी वेग से फेंकने पर किससे फेंकने पर? बी वेग से फेंकने पर कण स्मॉल एच ऊंचाई तक जाता है। कण कहां तक जाता है? स्मॉल एच ऊंचाई तक। अब गुरुत्वाकर्षण को अगर अपन कांस्टेंट मान रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में ये न्यूटन का समीकरण काम करेगा। यहां पर धरातल है और यहां से कण को फेंका हमने और कण यहां तक गया। यहां पर किस वेग से फेंका? बी वेग से। और स्मॉल एच ऊंचाई तक गया, मतलब इससे ऊपर नहीं गया, तो यहां पर जाकर वेग कितना हो गया? 0। और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा? -g। तो इनमें कौन सा समीकरण लगेगा? समय नहीं आ रहा, समय नहीं है ना इसके अंदर। समय नहीं है तो पहला काम नहीं करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। और गति के पहले समीकरण में भी तो पहले में भी समय आता है और दूसरे में भी समय आता है। तो यहां पर कौन सा समीकरण काम करेगा? तीसरा समीकरण काम करेगा। तो यहां लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। अब गति के तृतीय समीकरण से क्या हो जाएगा? अंतिम वेग का वर्ग 0 बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग बी स्क्वायर, नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस त्वरण g और h। तो यहां से हमारे पास एक चीज आ गई, बी स्क्वायर बराबर 2gh। यहां से हमारे पास क्या आ गया? बी स्क्वायर बराबर 2gh। ये अपन ने समीकरण बना करके लिख दिया, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो इसको अपन काम में ले लेंगे। ये जी को गायब करने के काम आएगा अपन के। क्या काम आएगा? जी को गायब करने के हमारे काम आएगा। अब ये कह रहा है गुरुत्वाकर्षण में अगर परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए तो धरातल से ऊपर की ओर फेंकने पर ये स्मॉल एच ऊंचाई तक नहीं जाता है। फिर कितनी ऊंचाई तक जाता है? ये कैपिटल एच ऊंचाई तक जाता है क्या नहीं? तो यहां पर अब करें यदि गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए, यदि गुरुत्वाकर्षण में
परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए तो कण को धरातल से ऊपर की ओर फेंकने पर कण को धरातल से ऊपर की ओर फेंकने पर कण की गति का समीकरण निम्न होगा। कण की गति का समीकरण निम्न होगा। आपको मैंने दो बताए थे गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब कोई कण गति करता है तो धरातल के बाहर तो d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर काम करता है और धरातल के अंदर क्या समीकरण काम करता है, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा एक्स काम करता है। ये दो विशेष चीजें अपन को ध्यान रखनी है। यहां पर धरातल से ऊपर की ओर फेंका है तो कण की गति का जो समीकरण यहां पर होगा वो होगा d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर लैम्डा का मान निकालने के लिए एक विशेष चीज मैंने बताई थी, धरातल पर यहां पर जो x है, यहां x क्या है, जहां x नहीं, यहां पर जो x है जहां कण की, जहां स्मॉल x कण की किसी समय किसी क्षण पर केंद्र से दूरी है। कहां से दूरी है, केंद्र से। और इसमें हमने पढ़ा था कि x बराबर r अगर लेंगे तो x बराबर r पर कण का जो त्वरण है d2x अपॉन dt2 जो है ये मैंने आपको कितना बताया था, माइनस जी। x बराबर r पर वो कहां होता है, धरातल पर, और धरातल पर जो त्वरण होता है वो कितना होता है, माइनस जी। अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए माइनस जी, नीचे की तरफ आ रहे होते तो प्लस जी ले लेते, है कि नहीं। अब x बराबर r इसमें लगाएंगे और d2x अपॉन dt2 का मान माइनस जी लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जी बराबर माइनस लैम्डा बटे आर स्क्वायर। माइनस से माइनस कट जाएगा तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी आर स्क्वायर आ जाएगी। तो यहां तक नोट करो फटाफट से, जल्दी से, फुर्ती से यहां तक की चीजों को आप लिख दीजिए और इसको डाल देंगे अपन समीकरण नंबर 3। लैम्डा बराबर जी आर स्क्वायर जो आया है इसको समीकरण नंबर क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे अपन। लिखो जल्दी से, फिर इसको सिद्ध करते हैं अपन आगे क्या क्या होगा। अब देखिएगा यहां तक अपन का आ गया। अब जो लैम्डा का मान जी आर स्क्वायर आया है वो किस में लगा देते हैं, समीकरण 2 में लगा देते हैं। किस में लगा दें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में अगर इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं अपन। समीकरण 1 में ध्यान रखना बी स्क्वायर का मान कितना आ गया था हमारे पास, 2gh, ये अपने काम आएगा भी, तो उसको अपन लोग ध्यान में रखेंगे। यहां पर लैम्डा का मान जी आर स्क्वायर समीकरण 2 में लगाया तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा भाई, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से d2x अपॉन dt2 बराबर लैम्डा का मान जी आर स्क्वायर तो माइनस जी आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब ये चीज तो अपने पास में हो गई। अब इसको अपन b और x में रिलेशन लाते हैं। हमको स्मॉल h, कैपिटल H और r में क्या लाना है, रिलेशन। इसको अपन ने लिख दिया b dv अपॉन dx, त्वरण है ये। त्वरण को क्या भी लिख सकते हैं हम, b dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं। बराबर में ये कितना हो गया, माइनस जी आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब x वाले पद एक तरफ, dx को इधर लिया है तो b dv बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जी आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और 1 बटे एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, dx। दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब ये देखो धरातल से कितनी ऊंचाई तक गया है, कैपिटल H ऊंचाई तक गया है।
धरातल पर, यहां पे धरातल था, धरातल पे x का मान कितना होता है r, धरातल पे x का मान कितना होता है r। अब यहां से कितनी ऊंचाई तक और गया है, कैपिटल H ऊंचाई तक और गया है, तो कैपिटल H ऊंचाई पर जब पहुंचेगा तो वहां x का मान कितना हो जाएगा, r प्लस कैपिटल H हो जाएगा। देखो ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, यहां तक तो केंद्र से दूरी निकालनी, यहां दूरी कितनी है r, यहां से इसको फेंका है, कितना ऊपर और गया है, कैपिटल H ऊपर हो गया, तो यहां पर कितना हो गया पूरी डिस्टेंस, r प्लस कैपिटल H हो गई। तो यहां पर तो x का मान r है, यहां x का मान कितना हो गया, r प्लस कैपिटल H हो गया। तो x का मान तो कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, r से r प्लस H। हमने कण को धरातल से कितने वेग से फेंका है, b वेग से फेंका है, धरातल से b वेग से फेंका है, तो स्टार्टिंग में वेग कितना है b, और इस ऊंचाई पर जाकर के इससे ऊपर नहीं गया, तो यहां पर वेग क्या हो गया, 0 हो गया, तभी तो इससे ऊपर नहीं गया। तो यहां वेग में परिवर्तन कहां से कहां तक हो रहा है, b से 0 तक, और x के मान में परिवर्तन कहां से कहां तक हो रहा है, x के मान में परिवर्तन हो रहा है r से r प्लस h तक। ये बात समझ में आ रही है सभी को अच्छे से, बोलिए यस और नो, यहां तक की बात समझ में आ रही है सभी को। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, यहां b का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इस b का इंटीग्रेशन हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2, इसमें लिमिट लगाएंगे हम b से 0 तक बराबर माइनस जी आर स्क्वायर, और यहां 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1/x, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, कितना बचेगा 1/x, और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, r से r प्लस h तक लग जाएगी। इसमें पहले b का मान कितना लगाएंगे 0, माइनस b का मान कितना लगाएंगे b स्क्वायर बटे 2, ये आ गया हमारे पास, बराबर कितना आ जाएगा जी आर स्क्वायर, x का मान कितना लगाएंगे r प्लस h, तो 1/r प्लस कैपिटल H, माइनस x का मान कितना लगाएंगे r, ये हो गया हमारे पास, है कि नहीं। अब b स्क्वायर का मान हमने निकाला है समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में b स्क्वायर का मान कितना आया है 2gh, तो b स्क्वायर का मान यहां पर 2gh लगा देते हैं, वो अपन ने इसीलिए निकाला था, तो b स्क्वायर की वैल्यू तो यहां पर 2gh लगा देंगे, तो माइनस 2gh बटे 2 बराबर जी आर स्क्वायर, और इधर एलसीएम ले लें अपन, क्या ले लें एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा r इंटू आर प्लस एच, ऊपर क्या बचेगा r माइनस आर प्लस एच, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, तो एक माइनस से एक माइनस भी कट जाएगा, और एक r से एक r कट गया, तो कितना आ गया h बराबर, ऊपर आ जाएगा r कैपिटल H बटे r प्लस कैपिटल H, यही चीज आएगी हमारे पास। अब जो चीज अपन को लानी है उस तरह से अपन चीजों को बात करें, दोनों तरफ क्या कर दे उल्टा कर दो, दोनों तरफ क्या कर दें उल्टा, ये हो गया 1/h बराबर कितना हो जाएगा r प्लस कैपिटल H बटे r कैपिटल H। अब r कैपिटल H का अलग अलग क्या दो भाग, तो r में देंगे तो क्या हो जाएगा 1 कैपिटल H, और इसमें देंगे तो 1/r, और 1 कैपिटल H को इधर ले आओ तो 1/h माइनस 1 कैपिटल H बराबर 1/r। यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, इति सिद्धम, 1/h माइनस 1 कैपिटल H बराबर 1/r, सिद्ध कर दो फटाफट से, ठीक है ना। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, समझ में आ गया सभी को एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से, चलिए नोट करिए फटाफट से, लिखो जल्दी से, समझ में आ गई बात सबको दूसरे एग्जाम्पल में। अब देखो इस तरह का ये पैटर्न समझ लोगे ना तो सारे एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, हर एग्जाम्पल एक जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा उनमें चेंज आएगा, तो जो चीज वो पूछेगा उसी हिसाब से चीजों को अपन करते जाएंगे, बस इतनी सी चीज अपन को करनी है। देखिए क्या कहना है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक कण पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब जैसे ही उसने बोला कण को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो कण की गति का समीकरण क्या हो गया, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू बटे एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर बोल दो, चाहे माइनस म्यू बटे एक्स स्क्वायर बोल दो। ऊर्ध्वाधर दिशा में एक ऐसे वेग से फेंका जाता है कि वो कितनी दूरी तक पहुंच सके, अनंत दूरी तक, मतलब अनंत दूरी पर जाकर के उसका वेग क्या होता है 0, ऊपर से फेंकने पर वो कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, मतलब x बराबर अनंत पर जाकर के
उसका वेग क्या हो रहा है, 0। ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब क्या है, अनंत दूरी तक पहुंच सके, कि x बराबर इन्फिनिटी पर जाकर के उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। फिर बोल रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल a है, तो सिद्ध करो कि स्मॉल h ऊंचाई पर वह निम्न वेग से निम्न समय में पहुंचेगा। स्मॉल h ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लेगा, मतलब x का मान दिया है, समय का मान पूछा है, तो हमें क्या चाहिए, x में और t में रिलेशन चाहिए। किस में रिलेशन चाहिए, x में और t में, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो स्थिति क्या है, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 3 है साहब, कि ये अपने पास एक पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र ये O है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, a है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, a, ठीक है ना। अब पृथ्वी की त्रिज्या तो a है, अब इसको अपन ने यहां से फेंका ऊपर की तरफ, किसी समय वो कहां पर है, P बिंदु पर है, किसी समय वो कहां पर है, P बिंदु पर। तो ये O से लेकर P तक डिस्टेंस कितनी है, x, और इस तरह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है। तो अपन चित्र का वर्णन कर देंगे। चित्र में दर्शाए अनुसार पृथ्वी का केंद्र कितना है, O है, तथा पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल a है। अब एक कण को पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा किसी समय स्मॉल t पर कण की स्थिति P पर है, और OP बराबर कितना है, x है। OP बराबर कितना है, x। ये चीज आपको लिखनी है, लिख दोगे ये चीज तो इसके लिए ऊपर 2-3 लाइन छोड़ देना, इसको अपन चित्र देख करके लिख देंगे, ठीक है ना। फिर अपन लिखेंगे कण की गति का समीकरण क्या होगा, कण की गति का समीकरण क्या होगा, यहां पर पृथ्वी के बाहर जा रहा है, ये धरातल के बाहर जा रहा है, तो कण की गति का समीकरण क्या लिखते हैं हम, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। कण की गति का जो समीकरण लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है कि नहीं। ये जब कण की गति का समीकरण लिखेंगे d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, x अपन को लैम्डा का मान चाहिए, तो लैम्डा के लिए हमें पता है यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, a, तो x बराबर जब a होगा तो वहां पर त्वरण का मान कितना होता है, माइनस जी, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस जी। तो यहां पर ये मान लगाएंगे तो माइनस जी बराबर माइनस लैम्डा बटे ए स्क्वायर, तो यहां से लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर जी। लैम्डा का मान ए स्क्वायर जी यहां पर लगा देंगे, और d2x अपॉन dt2 को क्या लिखेंगे, बी डी बी अपॉन डी एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर जी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का, है कि नहीं। अब इससे b और x में रिलेशन निकाल लेते हैं पहले, तो बी डी बी बराबर, अपन को x और t में पहुंचना है, तो x और t में पहुंचने के लिए क्या करते हैं, पहले b और x में निकालते हैं, फिर b को क्या लिख देते हैं, dx अपॉन dt, उससे x और t में रिलेशन आता है। यही तरीका है ना हमारे पास, तो पैटर्न वही है, बस कैलकुलेशन चेंज होनी है। बी डी बी बराबर dx को इधर ले गए, माइनस ए स्क्वायर जी बटे एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, dx। दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इधर b का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ए स्क्वायर जी बाहर आ जाएगा, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, तो ये प्लस हो जाएगा बटे में x, और प्लस में क्या मान लिया, c। अब c का मान निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए उसने एक बात दी है कि कण कहां तक जाता है, कण कहां तक जाता है, अनंत दूरी तक जाता है। कहां तक जाता है, अनंत दूरी तक। अब जब कण अनंत दूरी तक जाता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जब कण जाता है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाने का मतलब क्या है, x बराबर अनंत पर कण का जो वेग है, b का जो मान है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। x बराबर इन्फिनिटी पर कण का वेग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब x बराबर इन्फिनिटी पर वेग 0, तो x का मान अनंत लगाओ, तो यहां पर ठीक है ना, 0 बराबर ये भी 0, और प्लस कितना हो गया, c, तो c का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो 2 को इधर ले जाएं, बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2a स्क्वायर जी बटे एक्स हो गया, है क्या नहीं। अब b बराबर लेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt का मान नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे भाई बताओ, ऊपर की तरफ जा रहा है तो x बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, और x बढ़ रहा है तो dx अपॉन dt पॉजिटिव लेंगे, है कि नहीं। तो dx अपॉन dt पॉजिटिव ले लो, इसका अंडर रूट आएगा, कितना आ जाएगा, रूट 2 ए स्क्वायर का a, ठीक है ना, a, और फिर रूट g, और बटे में आ जाएगा रूट 1/x,
यहां तक बात समझ में आ गई सबको? यहां तक नोट करो पहले जल्दी से, फिर आगे हल करेंगे इसको। यहां तक इसको नोट कर दीजिएगा, फिर आगे इसको हल किया जाएगा। अब आ रही है आवाज? चलो, तो इसमें अपने को क्या करना है, यहां तक अपने को ये चीज दे दी, यहां तक तो आगे। अब हमको एक्स में और टी में रिलेशन लाना है, तो एक्स वाले मान डीएक्स के साथ ले आते हैं और dt को उधर ले जाते हैं। जब इधर आएगा तो रूट एक्स तो कहां चला जाएगा, ऊपर। ये कितना हो गया, a 1 अपॉन में, है ना। अपॉन में तो कितना आ जाएगा, a रूट 2g, रूट 2 और रूट g, रूट 2g लिख दे, a रूट 2g, और रूट एक्स चला जाएगा ऊपर, इनटू कितना हो गया dx, बराबर कितना हो गया dt। अब उसने कितनी ऊंचाई तक पहुंचना पूछा है, धरातल से वो चला है, तो धरातल पे तो x का मान कितना हो गया a। कितनी ऊंचाई तक जाना है उसको, कितनी ऊंचाई तक जाने के लिए बोल रहा है, स्मॉल h ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। जब धरातल से स्मॉल h ऊंचाई तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा बिंदु q तक, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, ये h। तो यहां पर तो x का मान a हो गया, तो बिंदु q पर x का मान कितना होगा, a प्लस एच। a से a प्लस एच तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये अपन को चाहिए। तो समय अपन काउंट करना शुरू करते हैं 0 से, और वहां तक पहुंचने में मान लो कितना समय लगेगा, t समय लगेगा। तो लिमिट कितनी ले ली हमने, 0 से t ले ली। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो यहां से तो t आ जाएगा समाकलन, यहां से 1 अपॉन a रूट 2g बाहर हो गया। रूट एक्स का समाकलन, रूट एक्स का मतलब होता है x की घात 1/2, और x की घात 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की घात 3/2 बटे में 3/2, ठीक है ना। और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, a से a प्लस एच तक लग जाएगी। आ गई बात समझ में? अब इस तरह से जब ये लग जाएगी तो यहां से इसको हटा देते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं। ये समय जो है, जो उसने पूछा है वो वाला समय अपन को लेकर के आना है। किस तरह से ये आएगा वो देखते हैं। t बराबर 1 अपॉन a रूट में 2g, ये 2/3 हो जाएगा, 2 कहां जाएगा ऊपर, और 3 कहां आ जाएगा नीचे। अंदर कितना बचेगा, पहले x की घात 3/2, तो ये हो गया a प्लस एच की पावर 3/2 और माइनस a की पावर 3/2। इस तरह से मामला हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें से भी a की पावर 3/2 क्या ले लें, कॉमन। ये a की पावर 3/2 कॉमन ले लें, t बराबर, यहां रूट 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2 बार, तो कितना हो गया, ये रूट 2 बटे 3a रूट g, और a की घात कितनी कॉमन ले ली, 3/2। अंदर से a की घात 3/2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, a प्लस एच की घात 3/2, और इसमें भाग लग जाएगा a की घात 3/2 का -1। बात समझ में आई। जब ये a की पावर 3/2 कॉमन ले रहे हैं और इसमें है ही नहीं है, तो इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा a की पावर 3/2 का, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। अब इसमें देखो काटा कुटी करें, a से a की पावर 3/2 काटेंगे तो रूट a बचेगा, 1.5 घात में से 1 घात कट गई। अब कितना हो गया, t बराबर, ये हो गया 1/3, और रूट में कितना है, 2a अपॉन जी, रूट में कितना हो गया, 2a अपॉन जी। ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर भी 3/2 और इसकी पावर भी 3/2, दोनों की पावर एक साथ लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस एच बटे a प्लस एच बटे a की घात 3/2 -1। इतना समय लगेगा। एक लाइन और लिख दो, तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर ये आ जाएगा 1/3 रूट में 2a अपॉन जी, और ये कितना होगा, a का अलग अलग भाग देंगे तो a में a का भाग दिया 1, प्लस कितना हो जाएगा, ये h बटे a, 1 प्लस h बटे a की होल पावर 3/2 -1। आ गई बात समझ में। इतना समय लगेगा, यही उसने सिद्ध करवाया है कि कण को इस धरातल से स्मॉल h ऊंचाई तक पहुंचने में, कण को धरातल से स्मॉल h ऊंचाई तक पहुंचने में
कितना समय लगेगा साहब? 1/3 √2a/g 1 प्लस h/a की होल पावर 3/2 माइनस 1 समय लगेगा। फटाफट से इसको नोट करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 भी बिल्कुल सेम ऐसा कैसा ही है। अब एग्जाम्पल 2 3 अपन ने करे, 1 2 3 कर लिए, तो फोर्थ एग्जाम्पल को है ना आप खुद से भी कर सकते हो, बस उसकी हिंट अपने को थोड़ा सा समझनी है। अब मैं इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा क्योंकि सारी चीज अपन ऐसे कैसे करते जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखो, इसकी वस्तु स्थिति जो है उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। जो मुख्य बातें हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में से उनको मैं डिस्कस करूंगा, बाकी सवाल आपको ही करना है। ये कह रहा है यदि कोई कण अनंत दूरी से विराम अवस्था से पृथ्वी तल पर गिरता है। पहली बात तो ये देखो, ये कोई पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र हमने कितना मान लिया? O, ठीक है ना, और पृथ्वी की त्रिज्या मान ली हमने R। अब ये कण है, ये अनंत से आ रहा है, x बराबर कहां से आ रहा है? अनंत से। और यहां से किससे गिरता है? b बराबर 0 से, विराम अवस्था से गिरता है। तो पृथ्वी तल तक पर तथा पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर वेग ज्ञात करो। तो ये कह रहा है यहां पर वेग बताओ कितना होगा, यहां पर वेग कितना होगा, और पृथ्वी के केंद्र पर वेग कितना होगा, ये अपन को बताना है। अब इसमें दो हिस्से हैं साहब। जब कण यहां से यहां तक आएगा तो इसमें इस वाले पार्ट के लिए तो गति का समीकरण क्या लगेगा? d2x/dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर लगेगा। अनंत से धरातल तक आएगा, अनंत से, किताब वाले ने यहां म्यू लिखा है तो अपन म्यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत से अगर कहां तक आएगा? धरातल तक। तो गति का समीकरण क्या लगेगा? d2x/dt2 बराबर माइनस म्यू बटे एक्स स्क्वायर। तो यहां पर म्यू का मान निकालने के लिए म्यू का मान निकाल लेंगे, x बराबर r पर d2x/dt2 बराबर क्या कर दोगे? माइनस जी। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा? जी आर स्क्वायर। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी आर स्क्वायर। लगा देंगे इसमें म्यू का मान जी आर स्क्वायर, और म्यू का मान अगर जी आर स्क्वायर इसमें लगा दोगे तो इसको तो क्या लिख देंगे हम? बी डी बी अपॉन डी एक्स। क्या लिख देंगे इसको? बी डी बी अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? माइनस जी आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। डी एक्स को इधर ले जाएंगे, बी डी बी बराबर माइनस जी आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों तरफ क्या करोगे? इंटीग्रेशन, बी स्क्वायर बाई 2 बराबर ये इंटीग्रेशन जी आर स्क्वायर बटे एक्स हो जाएगा, जी आर स्क्वायर बाहर जाएगा, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का 1 बटे एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ए मान लिया। अब ए का मान निकालने के लिए उसने एक चीज दी है, एक्स बराबर इन्फिनिटी पर। ये ध्यान रखना, यहां के बाद यहां से आना है। एक्स बराबर इन्फिनिटी पर वेग बी बराबर कितना है? 0। एक्स का मान अगर अनंत लगाओगे तो वेग का मान 0 आएगा, तो वेग का मान 0, ये भी 0 प्लस ए, तो ए बराबर कितना हो गया? 0। तो ये तो 0 हो गया, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना हो गया? जी आर स्क्वायर बटे एक्स। मतलब बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2g आर स्क्वायर बटे एक्स, ठीक है ना। अब अपन को पृथ्वी के धरातल पर वेग चाहिए, तो पृथ्वी के धरातल पर वेग मतलब x बराबर r पर वेग। तो पृथ्वी के धरातल पर वेग यहां लिखेंगे, पृथ्वी के धरातल का मतलब क्या होता है? x बराबर r पर वेग कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर बराबर x का मान r लगा देंगे, तो एक r से एक r कट जाएगा, कितना आएगा? 2gr। तो b बराबर कितना आ जाएगा? √2gr। मतलब कण जो है वो पृथ्वी के धरातल पर किस वेग से पहुंचेगा? कण पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगा कितने वेग से? √2gr वेग से। बात समझ में आ गई? ये तो यहां से यहां तक आए, अब यहां से कहां तक जाएंगे? अंदर तक, ओ तक। तो पहले यहां तक पहुंचो, पहले तो कि पृथ्वी के धरातल पर जो वेग है वो कितना होगा? √2gr। अब इसकी हिंदी तो लिख दोगे ना, हिंदी के लिए जगह छोड़ते चलना अभी आप कॉपी में, जब कॉपी में लिख रहे हो तो हिंदी के लिए जगह अभी छोड़ लेना, वो घर पे जाके कर लेना उस काम को, इतना तो आपको याद रह जाएगा, है कि नहीं। अब पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने में
पहुंचने पर कितना वेग होगा वो अपन को और देखना है। अब देखिए ये तो अपन कहां तक ये ध्यान रखना, ये काम आएगा अपन के कि पृथ्वी के धरातल पर वेग कितना आ गया, √2g r, मतलब x बराबर r पर वेलोसिटी आ गई अपने पास। अब चाहते हैं अपन धरातल के अंदर, अब धरातल के अंदर चलेंगे तो गति का समीकरण बदल जाएगा भाई साहब, ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। कुछ बच्चे यूं कहते हैं साहब अभी अपन x का मान r धरो ना, बाम में x का मान का धर दो 0, वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये समीकरण केवल यहां से यहां तक के लिए ही है, ठीक है ना। तो अब लिखो, अब जैसे ही कण धरातल के अंदर प्रवेश करता है, आगे लिखो, अब जैसे ही कण धरातल के अंदर प्रवेश करता है तो कण की गति का समीकरण निम्न प्रकार होगा। तो कण की गति का समीकरण क्या हो जाएगा, धरातल के अंदर कण की गति का समीकरण क्या होता है, d2x/dt2 बराबर माइनस लैम्डा x। पहले म्यू काम में लिया था, अब लैम्डा काम में ले लो। यहां पे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, लैम्डा का। लैम्डा का मान यहीं पे निकालेंगे, x बराबर r पर, x बराबर r पर d2x/dt2 बराबर कितना है, -g। तो यहां -g लगाया, -g बराबर कितना हो गया, माइनस लैम्डा r, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया, g/r, है क्या नहीं। लैम्डा का मान g/r लगाओ, d2x/dt2 को क्या लिखो, bdv/dx बराबर माइनस g/r इंटू x, dx को उधर ले जाओ, vdv बराबर माइनस g/r इंटू x dx, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, b²/2 बराबर माइनस g/r x² प्लस, पहले अपन ने कांस्टेंट क्या लिखा था, a लिखा था, क्या लिखा था, पहले जब कांस्टेंट लिखा था ना a लिख दिया था, तो अब क्या लिख दो, b लिख दो, बटे में तो लिख लेना, घुर रहा है मत, ठीक है ना। x²/2 प्लस कितना हो गया, b। अब इस b का मान चाहिए, तो b का मान हमें वेग कहां पर पता है, यहां से यहां तक की यात्रा में वेग कहां पर पता है, यहां पर निकाला था अभी अभी, x बराबर r पर, b बराबर कितना निकाला था, √2gr, है क्या नहीं। ये इसमें लगा दो, तो b² कितना हो जाएगा, 2gr बटे 2, x का मान कितना लगाएंगे, r, तो -g r² बटे 2r प्लस b, r से r गया, 2 से 2 गया, gr और ये माइनस का gr/2 इधर आ जाएगा, तो 1 gr और आधा gr, 1.5 gr, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3gr/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, b²/2, यहां तक नोट कर दो जल्दी से, b का मान इसमें लगा करके फिर वेग का मान निकालेंगे। देखो भाई, ये जो b का मान आया, ये b का मान लगाओ इसके अंदर, b का मान किस में लगा दो, इसमें लगा देंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखना, b²/2 बराबर माइनस gx² बटे 2r और प्लस कितना है, 3gr बटे 2, ये आ गया। अब अपन को वेग कहां पर चाहिए, वेग कहां पर चाहिए, पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर वेग b² बटे 2 बराबर, x का मान क्या लगा देंगे, 0, कितना हो जाएगा, 3gr बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, b बराबर कितना हो जाएगा, √3gr। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो वेग है वो कितना हो जाएगा, √3gr हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो वेग है वो कितना हो जाएगा, √3gr। समझ में आ गई बात। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 4 हो गया साहब, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7वां और एग्जाम्पल नंबर 8वां, 5वां मैं करा दूंगा आपको, 6, 7वां, 8वां आपको ही करना है खुद को। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही सीधे सीधे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो इनको आप खुद से करके लेके आएंगे और जो दिक्कत होगी, ठीक है ना, मान लो बीच में कोई कैलकुलेशन में, कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आ सकती है तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में आ सकती है, और कैलकुलेशन भी इजी है इसकी बहुत, ठीक है। तो 6, 7वां, 8वें में बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल
नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोग करके आएंगे, और फिर 5वां, 9वां और 10वां ये तीनों मैं करा दूंगा। तो इनको आप करके आए, जिससे अपन कल की क्लास में इस चैप्टर को क्लोज कर सकें। कर लाओगे ना 3 एग्जाम्पल? हाँ, ये करके लेके आना घर से। ये नहीं साहब हमको तो टाइम नहीं मिला, देखे ही नहीं हमने, नहीं देखोगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना? तो इनको एग्जाम क्या बेटा? देखेंगे करके। हाँ देखेंगे नहीं, करने ही है ये। हाँ देखने नहीं है, करने हैं। नहीं किताब में देख देख के छोड़ दे अपन। नहीं नहीं सर, हाँ हाँ सॉल्व करने। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 3 एग्जाम्पल करने हैं आपको, करिए फटाफट से, ठीक है ना? धन्यवाद, थैंक यू।